अपने स्कूल कॉलेजेस के दिनों में टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी पेचीदा टॉपिक को जब हम समझ नहीं पाते थे, तब हमें ज़रूरत पड़ती थी एक खास दोस्त की, जो हमें काफ़ी ल्यूसिड, फ्रैंक और सिंप्लीफाई करते हुए सहज तरीके से हमें वो टॉपिक समझा सके। और गेस व्हाट, हमें वो समझ में भी आता था। इस चैनल का उद्देश्य कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ हम काफ़ी पेचीदा टॉपिक्स को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू एक्सप्लेन्ड बाय हैरी। और इसी के साथ में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट। देखिए, बेसिस पॉइंट काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला एक टॉपिक है। करंट अफेयर्स हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो, जो हेडलाइंस बनती है वो बेसिस पॉइंट्स की ही बनती है। आरबीआई ने कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं या कितने कम किए हैं, इससे हम सबकी ज़िंदगी पे, हम सबकी लाइफ पे कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट आता है। तो आज हम समझेंगे ये होता क्या है और इससे किस तरह एक आम जनमानस के ऊपर या आपकी या मेरी लाइफ पे कैसे ये असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, आपने कभी सोचा है कि अचानक चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं और सैलरी आपकी वहीं की वहीं रहती है। किसी न किसी पॉइंट पे हमने ये बात ज़रूर सोची होगी, ये बात हमारे जहन में आती रही होगी। देखिए, ये सब होता है इन्फ्लेशन की वजह से। नाउ इन्फ्लेशन, जैसे कि अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर के समझाऊं, तो मान लीजिए कि 50 रुपया लीटर अगर आपने पिछले साल 2024 में दूध खरीदा और वो 55 रुपए लीटर अगर आपने इस साल यानी कि 2025 में इस दूध को खरीदा, तो ये जो 5 रुपया बढ़ा है दूध के रेट में, इस 5 रुपए को बढ़ने को हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे 10% का देश में इन्फ्लेशन आ चुका है। ठीक है, 10% कैसे? 50 का 5 10% होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया इन्फ्लेशन, महंगाई का बढ़ना होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, अगर इन्फ्लेशन टू हाई है तो समझ लीजिए कि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर टू लो है तो आप ये देख लीजिए कि बिजनेसेस, ठीक है, कम हो जाएंगे, जॉब्स कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, फर्म्स के पास में पैसा नहीं है। ठीक है, कि जॉब्स मिल सके, तो पैसा नहीं होगा तो जॉब्स नहीं मिलेगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम समझते हैं कि व्हाट आर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब क्या मायने रखता है इन्फ्लेशन के मामले में, महंगाई के मामले में, आपकी और मेरी ज़िंदगी के मामले में। ठीक है, तो इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये सब डिसाइड कौन करता है। देखिए, सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश की मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करता है। ठीक है, भारत के केस में ये है आरबीआई। ठीक है, यूएस में फेडरल रिजर्व होता है, पर हम भारत के पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं तो आरबीआई भारत की सारी मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, नाउ अगर इन केस आप लोगों को नहीं पता है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आरबीआई और बाकी बैंक्स किस तरह से तालमेल अपना बिठाते हैं या करते हैं। देखिए, एक आम आदमी, ठीक है, एक सिटीजन जब लोन लेता है तो वो कमर्शियल बैंक्स के पास में जाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई,
PNB, HDFC, ICICI या और भी, ठीक है। ये सब कमर्शियल बैंक्स है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स भी किसी न किसी एक बैंक के कस्टमर होंगे, ठीक है। जैसे हम इन बैंक्स के कस्टमर हैं, ये सब कस्टमर हैं सेंट्रल बैंक यानी RBI के, ठीक है। तो हम इनसे पैसा बोरो करते हैं और ये RBI से पैसा बोरो करते हैं, ठीक है। तो हम जब लोन लेने जाते हैं SBI से या फिर हम PNB से या किसी भी बैंक से, तो हम एक इंटरेस्ट रेट वो बैंक डिसाइड करता है। अब वो इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं है कि SBI या HDFC खुद से डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड करता है RBI। RBI जब इनको पैसा देता है तो एक खास इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है, ठीक है। तो जो न्यूज़ में आप सुनते हो वो सब है इंटरेस्ट रेट RBI ने कम किया है या RBI ने बढ़ाया है बेसिस पॉइंट के फॉर्म में। अब बेसिस पॉइंट क्या होता है हम अगले स्लाइड में समझेंगे। पहले ये सिंपल एनालॉजी अगर आप समझ गए हैं कि RBI कैसे काम करता है, इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करके वो इन्हें लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं आम आदमी को, सिटीजन्स को, आपको या मेरे को, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कि बेसिस पॉइंट या इंटरेस्ट रेट RBI कैसे देता है। देखिए RBI के पास में बेसिस पॉइंट या इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करने का एक प्रावधान है मॉनेटरी पॉलिसीज के अंडर, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज में RBI जब ये डिसाइड करता है कि मेरे को इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर बढ़ाना है या कम करना है, तो वो बेसिस पॉइंट के फॉर्म में करता है, ठीक है। एक बेसिस पॉइंट में 0.01% इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। ऐसे ही 50 BP यानी 0.50%, 100 BP यानी कि 1%, ठीक है। तो इस तरह से RBI अपने बेसिस पॉइंट कट करता है। अब आप बोलेंगे कि साहब ये 1%, 0.5%, 0.01%, इससे इससे ये तो बहुत छोटा अमाउंट है। नहीं, जब नेशनल लेवल फाइनेंसिस की बात हो रही है तो बात हो रही है हजारों लाखों करोड़ रुपयों की, ठीक है। वहाँ एक एक बेस पॉइंट बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो लगातार आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं RBI अपने 50 बेस पॉइंट कट करते आ रही है ताकि इन्फ्लेशन मैनेज रहे, ठीक है। इसको हम समझेंगे जैसे कि एक तो RBI बेस पॉइंट क्यों यूज करती है, ठीक है। सिंपली परसेंटेज क्यों नहीं बोलती है, तो वो इसलिए नहीं बोलती है ताकि क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। अगर RBI ने कहा 0.25% बेस पॉइंट कम किया गया है और उसको आम आदमी ने 25% समझ लिया है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 25% तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, एक भाषा के क्लैरिटी के उद्देश्य से RBI इसको बेस पॉइंट कहती है, ना कि परसेंटेज कहती है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि RBI रेट कट्स या रेट हाइक्स को कैसे मैनेज करता है, ठीक है। देखिए कटिंग रेट्स, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर चीपर लोन होगा, RBI अगर लोन सस्ता कर देगी तो यानी मोर मनी, ठीक है, पैसा ज्यादा बहेगा और पैसा ज्यादा बहेगा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो इन्फ्लेशन का रिस्क है, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन
ये ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? महंगाई बढ़ने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा अगर रेट कट करोगे आप। ठीक है, मान लो आपने 50 बेस पॉइंट अगर आपने कट कर दिए हैं तो आपको लोन सस्ता मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, लोग चीज़ें खरीदने बाहर मार्केट में निकलेंगे, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैसे का फ्लो ज़्यादा आएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइसेस के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ज़मीनों के भाव बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहीं अगर आरबीआई, ये मान के चलिए कि आरबीआई अगर रेट को राइजेस करता है या रेट को बढ़ाता है तो क्या होगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है, जो अभी हुआ है उसका एकदम विपरीत यानी उल्टा होगा। तो अगर रेज्ड रेट्स को नज़रिए से हम देखते हैं तो लोन कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक है, यानी महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाएंगे तो मनी कम होगी, लेस मनी। ठीक है, लेस मनी, मनी का बहाव कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। ठीक है, पर फिर वही बात है कि इसमें जैसे हमने देखा था कि अगर रेट कट करने पे इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है तो यहाँ पे जॉब खोने का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, जॉब्स नहीं रहेगी, बिजनेसेस नहीं रहेंगे, कम होंगे। ठीक है, उनको एक झटका मिलता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि हमें एक मेंटेन्ड इन्फ्लेशन के साथ में ग्रोथ को आगे लेकर के जाना है। ठीक है, इन्फ्लेशन 10% के ऊपर है तो इकोनॉमी डेंजर में है। एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट है 4 से 5%। ठीक है, ये मैनेजेबल है। 2.5% हेल्दी माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गई होगी। एक एनालॉजी आपको मैं और देता हूँ इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। देखिए, मनी फ्लो इज लाइक वाटर इन फार्मिंग। ठीक है, अगर आप बहुत कम पानी खेतों में दोगे, ठीक है, तो उससे आपकी क्रॉप या फिर आपकी यहाँ एनालॉजी के हिसाब से इकोनॉमी विल बी ड्राइड अप। ठीक है, सूख जाएगी। अगर आपने पैसा दिया, बहुत ज़्यादा रेट हाई कर दिया है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आप पैसा देना ही नहीं चाह रहे हैं लोगों के हाथ में, तो वो मार्केट सूख जाएगा आपका। अगर बहुत ज़्यादा दे दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट एकदम ही कम कर दिया है, लो पैसा तुम हाथ में लोगों के पकड़ा दिया है, तो फिर वही है, फ्लड आ जाएगा बाढ़ के हालात हो जाएंगे। ठीक है, तो लोगों के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन विल बी रीजन अप, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो होता है जी, देखिए, जस्ट राइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये एक हेल्थी ग्रोथ का मापदंड है, साइन है। तो आशा करता हूँ आपको इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपको अब जब भी न्यूज़ में बेसिस पॉइंट सुनने को मिलेगा तो इंस्टेंटली समझ जाओगे कि इकोनॉमी में ब्रेक लग रहा है या एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एक्सप्लेन बाय हैरी चैनल को, जहाँ मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करता रहूँगा। और कमेंट में लिख करके बताओ आप कौन सी फाइनेंशियल या साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी या और किसी विषयों की कंफ्यूज्ड टर्म्स को कंफ्यूज्ड पाते हो। शायद मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।